वो आपको यहाँ 2 से 3 हजार की मिल जाएगी। जो जूते आप मॉल के बड़े बड़े स्टोर में 5-10 हजार रुपए के बीच में बिकते देख कर आए थे, वो यहाँ 5 से 700 रुपए में आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ये पॉसिबल कैसे है, तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये चोर बाजार है और यहाँ सारा सामान चोरी का ही मिलता है। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है कि इस शहर के नामी चोर जब चोरी कर किसी का सामान उठा लाते हैं तो वो यहीं अपने माल को कौड़ियों के दाम में बेचने आते हैं। दोस्तों पहले तो यहाँ रविवार के दिन मार्केट लगता था, वो भी एकदम सुबह सुबह, ताकि पुलिस वाले छापा न मार दें। लेकिन अब मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि ये बाजार रोज ही लगने लगा है और यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं सामान खरीदने। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ एक से बढ़कर एक किताबें 100 रुपए किलो के भाव से मिलती हैं। एक बार जाना तो वैसे यहाँ पे बनता है, एक बार मैं वैसे जा चुका हूँ। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि ये लाल किले के पास लगते हैं। नंबर 2, दोस्तों एक ऐसा ही मार्केट देश के दूसरे बड़े शहर मुंबई में भी लगता है, जहां पे आपको दुनिया का हर सामान मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये लगता है मटन स्ट्रीट मुंबई में। यहाँ आपको सब कुछ मिलता है, एक से बढ़कर एक ब्रांडेड कपड़े, जूते, सनग्लासेस, साथ ही साथ आपके कार और बाइक का सारा सामान। यहाँ जो चाहिए आपको सब मिलेगा, बदले में आपको देने होते हैं बहुत ही कम पैसे। दोस्तों कहा जाता है कि मुंबई के नामी चोर ही इस बड़े से चोर बाजार के पीछे के हीरो होते हैं, वही दुनिया से सामान लूट कर यहाँ बेचने आते हैं। वैसे दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ जब आप जाते हैं तो आप कम से कम अपने सामान की सुरक्षा अच्छे से करें, नहीं तो पता चला कि सामान आप खरीदने गए और पीछे से आपको किसी ने लूट लिया। यहाँ ऐसे भी कई केसेस हुए हैं जहाँ लोगों के पीछे उनका ही बैग चोरों ने साफ कर दिया और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। दोस्तों यहाँ पर भी सामान आपको बहुत कम कीमत पर मिल जाते हैं। घर को सजाने के सामानों से लेकर एक से बढ़कर एक ब्रांड के कपड़े आपको यहाँ 80 से 100 रुपए में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप मुंबई जाएं तो एक बार इस चोर बाजार को जरूर देख लेना। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। कहा जाता है कि यहाँ दुकानदार अपने ग्राहक को चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं और पहले अंग्रेज इसे शोर बाजार बुलाते थे, लेकिन बाद में ये शोर से चोर बाजार बन गया, क्योंकि लोगों को पता था कि यहाँ जो माल आता है वो कहाँ से इम्पोर्ट किया जाता है। समझ गए होंगे आप। नंबर 3, सोटीगंज। दोस्तों सोटीगंज मेरठ के बारे में किसे नहीं पता होगा। ये चोर बाजार दुनिया भर में मशहूर है। जो चीजें आपको दिल्ली और मुंबई में नहीं मिल सकती, वो देश की राजधानी दिल्ली से सटे मेरठ शहर में मिल जाते हैं। दोस्तों यह है बाइक और कार का सबसे बड़ा मार्केट, जहां आपको बड़ी से बड़ी गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दूं कि यहाँ लोग आपके सामने आपकी गाड़ी का पहिया बदल देते हैं। जी हाँ, तभी कहा जाता है कि इस मार्केट में आप भूल कर भी अपनी गाड़ी लेकर ना जाएं, नहीं तो पता चला कि आपकी गाड़ी का सामान निकाल कर आप ही को बेच देगा। दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरे से लेकर मोबाइल फोन तक और गाड़ियों के सामान से लेकर पुराने जमाने के म्यूजिक सिस्टम तक सब कुछ मिल जाता है। साथ ही दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ हर सामान की गारंटी दी जाती है और खूब मस्त यहाँ के लोगों का धंधा पानी चल रहा है। नंबर 4, दोस्तों अब हम आपको मेरठ से सीधे बैंगलोर लेकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस शहर को सॉफ्टवेयर हब कहा जाता है, वहां होता है बड़ा खेल। दोस्तों इस शहर में भी सजता है चोर बाजार। जी हाँ दोस्तों, हर रविवार आपको यहाँ खूब सारे सामान, वो भी कौड़ियों के दाम मिल जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने एक बार इस जगह को विजिट कर लिया तो हर रविवार के दिन आपको यहाँ आने की आदत सी पड़ जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान एक से बढ़कर एक मिल जाता है। तो दोस्तों बेंगलोर में आप इस जगह को विजिट कर सकते हैं और जबरदस्त चीजें आप खरीद सकते हैं, बिल्कुल न के बराबर पैसों में। नंबर 5, दोस्तों अब हम आपको इंडिया के बाहर लेकर चलते हैं। दोस्तों ये है बैंकॉक का चोर मार्केट, जो कि मार्टन स्ट्रीट में रात के 12 बजे के बाद लगता है। दोस्तों इस मार्केट की खासियत यह है कि यहाँ पर रात में मोबाइल की लाइट से ही काम चला लिया जाता है, ताकि पुलिस वालों को खबर न लगे। दोस्तों ये भी वर्ल्ड फेमस चोर बाजार है। यहाँ के चोर बड़े बड़े सामान इस मार्केट में बेचते हैं, जैसे कि फ्रिज, एसी और न जाने क्या क्या। दोस्तों यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यह मार्केट पूरा का पूरा इलीगल तरीके से नामी चोरों की मदद से ही चलाया जाता है। यहाँ जो एक बार सामान खरीद लेता है वो यहाँ बार बार आता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब वही सामान सस्ता इस चोर बाजार में मिल रहा है तो बाहर कहीं कोई और महंगा सामान क्यों खरीदे। दोस्तों इसे कहते हैं चोरों की सेवा। कहा जाता है कि यहाँ के चोर मॉल से सामान लूटकर इस बाजार में बेच देते हैं। कई बार यहाँ छापा भी पड़ा है, लेकिन आज तक इस मार्केट को बंद नहीं किया जा सका। नंबर 6, दोस्तों दोबारा लौटते हैं हिंदुस्तान की तरफ और आपको ले चलते हैं चेन्नई, जहां देश का सबसे बड़ा चोर बाजार लगता है।
दोस्तों चेन्नई का चोर बाजार सबसे अलग है। यहाँ आपको जूते चप्पल या कपड़े नहीं मिलते। यहाँ आप एक से बढ़कर एक बाइक और कार के स्पेयर पार्ट्स खरीद सकते हैं। दोस्तों ये देखिए इस चोर बाजार की रौनक। यहाँ पर पुराने बाइक को नए तरीके में तब्दील कर दिया जाता है। दोस्तों आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये आपकी ही पुरानी बाइक है। यहाँ भी आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के बॉडी पार्ट्स सस्ते में मिल जाते हैं। दोस्तों कई बार इस मार्केट को बंद कराने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद ये हर बार दोबारा शुरू हो जाता है। अब तो मामला यहाँ तक पहुंच गया है कि यहाँ से कई बॉडी पार्ट्स इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी सप्लाई किए जाने लगे हैं और यहाँ के दुकानदार तो धन्ना सेठ बन गए हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता कि हर चोर बाजार में आपको सामान चोरी का ही मिले। कई जगह इनकी खुद की क्रिएटिविटी भी होती है और चेन्नई का मार्केट भी लगभग अपने तरीके से 100% ओरिजिनल है। नंबर 7। दोस्तों वैसे तो पूरा का पूरा चीन ही चोर बाजार है एक तरीके से, लेकिन इस देश में भी एक सबसे पॉपुलर इस तरीके का मार्केट है जिसे कैट मार्केट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जब आप इस कैट मार्केट में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ लोगों को कैसे पागल बनाया जाता है। दोस्तों यहाँ चोरी का सामान नहीं बल्कि बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी का नकली सामान सस्ते रेट पे मिलता है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ आपके ऑर्डर के हिसाब से भी चीजें तैयार करती जाती हैं। जैसी चीजें आप चाहेंगे वैसी चीजें तैयार हो जाएंगी। हालांकि इस तरीके के मार्केट्स हमारे देश में भी हैं जहां लोग अपनी पसंद की नकली चीजें बनवाते हैं। नंबर 8। दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि अमेरिका हर देश के लिए एक आइडल देश है। दुनिया भर में इस देश का बड़ा नाम है, इज्जत है, प्रतिष्ठा है। लेकिन आज हम अमेरिका की कुछ अलग तस्वीर दिखाएंगे आपको। ये देखिए दोस्तों अमेरिका का फेमस चोर बाजार जो कि है न्यूयॉर्क शहर में। दोस्तों यहाँ की हालत अपने दिल्ली के पालिका बाजार से भी ज्यादा खराब है। यहाँ तो कस्टमर्स को खींच खींच कर दुकानों में बुलाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ आपको चोरी की वो तमाम चीजें मिल जाती हैं जिसकी जरूरत आपको रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए होती है। अमेरिका का चोर बाजार वैसे कितना अजीब लगता है ना सुनने में। नंबर 9। दोस्तों आपने लिस्बन शहर का नाम तो सुना ही होगा। ये पुर्तगाल में है। दोस्तों यहाँ भी एक वर्ल्ड फेमस चोर बाजार है। यहाँ भी आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं सस्ती रेट पे जिसे हम बड़े बड़े मॉल्स में नहीं खरीद सकते। जी हाँ दोस्तों यहाँ आपको एडिडास के जूते मिल जाते हैं $10 में, यानी कि 700-800 रुपए में। यहाँ आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी एकदम सस्ते रेट पे मिल जाते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि यहाँ आपको सब सामान उसके ओरिजिनल रेट से 80% कम प्राइस में मिलता है। दिन हो या रात यहाँ भारी संख्या में लोग सामान खरीदने आते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि पुलिस को सारी सच्चाई पता है कि यहाँ क्या चल रहा है, लेकिन आज तक पुलिस ने किसी भी दुकानदार को परेशान नहीं किया है और उसकी वजह यह है कि यहाँ के शॉपकीपर्स पुलिस वालों को भी कट देते हैं। मतलब अंडर द टेबल सारा मामला फिक्स है। दोस्तों वैसे तो ये शहर बहुत खूबसूरत है, लेकिन कई बार इस चोर बाजार को लेकर भी ये सुर्खियों में रहा है। यहाँ के चोर बड़े शातिर होते हैं और आपका सामान भी आपकी आंखों के सामने से चुरा कर बेच देते हैं। नंबर 10। दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं सिटी ऑफ लव यानी पेरिस का चोर बाजार। दोस्तों अगर इसे दुनिया का सबसे पुराना चोर बाजार कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों ये बाजार कम से